नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनंदनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे हम 10वीं कक्षा का कर्मयोगी स्वामी केशवानंद इस पाठ की चर्चा कर रहे थे। केशवानंद के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। केशवानंद का जन्म मगलूणा सीकर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ठाकुर सिंह ढाका, माता का नाम सारा। हमने इनका जो जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ था, इसके जीवन काल में कितनी कठिनाइयाँ आई थी, जीवन यापन करते हुए इनके पिताजी थे उनका भी दिवंगत हो गया था। इनकी माताजी थी जो छप्पनिया अकाल जब आ गया था तब उसमें ज़्यादा वो अस्वस्थ हो गई थी, जिसके कारण वो भी स्वर्ग सिधार गई थी। इस प्रकार स्वामी केशवानंद अपने जीवन में घोर संघर्ष करते 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 वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। अनजान रास्तों पर भटकता भटकता जो एक नया स्थान था फिरोजपुर, पंजाब के स्थान कौन सा, फिरोजपुर, वहाँ जाकर वो चला जाता है और वहाँ पर उनको एक कोई व्यक्ति मिलता है, कोई कृपालु व्यक्ति जो आर्य समाज का एक अनाथालय होता है, वहाँ पर इनका प्रवेश करवाता है और स्वामी केशवानंद रोटी और अक्षर का ज्ञान है पहली बार एक साथ करता है। यहीं पर यही जो बिंदु है, यही बिंदु एक पशु चराने वाले व्यक्ति का महान पुरुषत्व के प्रति यात्रा करने का पहला स्थान था। तो इसने यहाँ से आपका पाठ प्रारंभ में कर रहा हूँ। अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता। यहीं पर इसी अनाथालय के अंदर स्वामी केशवानंद के हृदय में, हृदय मतलब हृदय में, दिल में संस्कृत अध्ययन इच्छा, संस्कृत के अध्ययन की जो इच्छा है वो अंकुरित हुई, उत्पन्न हुई। स्वामी केशवानंद ने यहीं से सीखा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। उनकी जो रुचि थी वो किस में यहाँ पर दिखाई दी, संस्कृत के अंदर। आगे देखो क्या होता है कि जिज्ञासिते सति कथितम यत जाटस्य तव संस्कृतम व सुलभम। क्या कहा, जिज्ञासिते सति, जिज्ञासा होते हुए भी, यत जो जाटस्य तव, तुम तो जाट हो और जाट का संस्कृत कहाँ से सुलभ हो। अर्थात स्वामी केशवानंद संस्कृत पढ़ना चाहते थे लेकिन वो जाट जाति के थे और उस वक्त संस्कृत कौन पढ़ सकते थे, जो संप्रदाय में रहने वाले जो साधु लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, वो ही क्या पढ़ा करते थे, संस्कृत पढ़ा करते थे। लेकिन जो स्वामी केशवानंद हैं, जो वीरमा था, ये जाट जाति के थे, तो जाट जाति के होने की वजह से इनको संस्कृत आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं थी। तो क्या जिज्ञासा होते हुए भी जाट को संस्कृत कहाँ सुलभ थी। संस्कृतम इच्छति चेत साधुर भव। किसी ने कहा अगर तुम क्या चाहते हो, संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो क्या बन जाओ, साधुर भव, साधु बन जाओ। तदनु तब 1961 तमें विक्रमाब्दे 1904 ईस्वी, या तो 1961 विक्रम संवत या 1904 ईस्वी के अंदर फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्येतुम उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। क्या कहा, फाजिल्का नगर, पंजाब के अंदर जो फाजिल्का नगर है, वहाँ पर संस्कृत अध्येतुम, संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय से, उदासी संप्रदाय का स्वामी कुशलदास से, वहाँ का उस वक्त अधिपति गद्दी पर कौन राजा बैठे थे, स्वामी कुशलदास जो महाराज है उस वक्त वो वहाँ पर प्रतिष्ठित थे। तो इन्होंने कहा कि स्वामी कुशलदास का इन्होंने क्या किया, शिष्यत्व साधुत्व है इसको अंगीकृत किया, अर्थात स्वीकार किया। क्या कहा इन्होंने कि फाजिल्का नगर के अंदर संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास, उस वक्त जो राजगद्दी होती है ना इन साधुओं की, तो वहाँ पर प्रमुख जो पीठासीन होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ये कौन थे, स्वामी कुशलदास थे। तो स्वामी कुशलदास का इन्होंने शिष्यत्व में है और साधुत्व बनना वहाँ पर स्वीकार कर लिया। तत्र गुरुमुखी लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठवम अधिगतम। क्या कहा, तत्र मतलब वहाँ, गुरुमुखी लिप्याम, गुरुमुखी के अंदर लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु ग्रंथ नाम का साहिब है, ग्रंथ है गुरु ग्रंथ नाम साहिब, इसको पढ़ने में इन्होंने
पाटवम अधिगतम। पाटवम का मतलब होता है पटुता, कुशलता, चतुरता। अधिगतम मतलब अध्ययन किया, हासिल कर ली, चतुरता कुशलता इन्होंने हासिल की। क्या कहा इसने कि वहाँ पर जो गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखा गया एक ग्रंथ था जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। तो उस गुरु ग्रंथ साहिब नाम के ग्रंथ को पढ़ने में इन्होंने कुशलता है जो हासिल की। आगामिनी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम। अब देखो आगामी मतलब आने वाले कुछ वर्षों में प्रयाग के अंदर एक कुंभ मेला आयोजित हुआ था। तो प्रयाग के अंदर उस कुंभ मेले में कोई एक महात्मा जी थे, उन महात्मा ने स्वामी केशवानंद ये नाम इनको दिया। तो सबसे पहले इनका नाम यहाँ तक क्या था, बीरमा नाम था। अब ये स्वामी केशवानंद नाम इनको कहाँ पर दिया गया, यहीं इसी प्रयाग का अंदर जो होने वाला कुंभ मेला है, इसी कुंभ मेले के अंदर बीरमा का एक नया नाम क्या रख दिया गया, स्वामी केशवानंद है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि स्वामी केशवानंद है नाम किसने दिया, तो एकेन महात्मना, एक महात्मा ने दिया था। आगे देखो कि गुरुवाज्ञा, देखो गुरुवाज्ञा, देखो गुरु धन आज्ञा है ना, इसमें संधि कौन सी, यण संधि से बनता है गुरुवाज्ञा, ऊ के स्थान पर वह होता है। तो गुरुवाज्ञा संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उषितम देश। जब क्या कहा इसने, गुरुवाज्ञा, अपने गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन आए, संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी ये रहे, वहाँ पर ये ठहरे। कहाँ पर, एक तो हरिद्वार और एक अमृतसर, किसके लिए, संस्कृत के अध्ययन के लिए ये वहाँ पर ठहरे। देशा अटनम कुर्वता स्वामीना नगराणाम तीर्थानाम मंदिराणाम मठानाम आश्रमाणाम विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनम् अपि कृतम्। क्या कहा इसने, देशा अटनम कुर्वता, देश का अटन करते, अटन का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, कि देश भ्रमण करते हुए स्वामी ना, इन स्वामी के द्वारा, स्वामी कौन यहाँ पर, स्वामी केशवानंद के द्वारा, नगराणा मतलब नगरों का, तीर्थ स्थानों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालय का, वन का, पर्वतों का, नदियों का और ऐतिहासिक स्थलों का, इन सब का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। अर्थात स्वामी केशवानंद ने यहाँ पर जितने भी देश भ्रमण करते हुए ये जो मंदिर, तीर्थ, मठ, आश्रम, पुस्तकालय, विद्यालय, पर्वत, नदी आदि ऐतिहासिक स्थल जितने भी जो कुछ भी थे, इन सब का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। आगे देखो, स्वशिष्यस्य गुणगण महिम्नः परम प्रीतः गुरुकुशलदास स्वजीविते काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानन्दाय दत्तवान् गुरुपीठे च तं प्रतिष्ठापितवान्। क्या कहा, स्वशिष्य से, अपने शिष्य के गुण गण महिमा, अर्थात गुण के गण का मतलब समूह, गुण के समूह की जो महिमा है इससे परम प्रीत है, अत्यंतिक प्रसन्न हुए। कौन है, इनके गुरु कौन थे, कुशलदास थे। तो गुरु कुशलदास अर्थात अपने शिष्य के गुणों के समूह से अत्यधिक प्रसन्न होकर के स्वामी कुशलदास ने स्वजीवित काले, अपने जीवित काल में ही एव आश्रम से, अपने आश्रम का जो स्वामित्व है वो केशवानंदाय दत्तवान, किसको दे दिया, केशवानंद को दे दिया। गुरुपीठे च, और गुरुपीठ पर, तम प्रतिष्ठापितवान, और उसको वहाँ पर प्रतिष्ठापित कर दिया। किनको, केशवानंद को। अर्थात जो गुरुपीठ की जो गद्दी होती है वहाँ पर अब किसको रख दिया है, अब वहाँ पर जो बिठाया है किसको, स्वामी केशवानंद को। हमेशा क्या होता है, ये जो आश्रम आदि होते हैं वहाँ का जो पीठाधिपति होता है, वो पीठाधिपति जब तक जिंदा रहता है तब तक दूसरा कोई व्यक्ति उस वहाँ पर पीठासीन पर प्रतिष्ठापित नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अपने शिष्य के गुणों को देख करके अत्यधिक प्रसन्न होकर के कुशलदास ने अपना जो शिष्य था, कौन, केशवदास, इस केशवदास को वहाँ पर क्या कर दिया, प्रतिष्ठापित कर दिया। कहाँ पर, उस गुरुपीठ पर। अब देखो कि अब परोपकाराय सत्ता विभूत है, परोपकार के लिए, परोपकाराय अर्थात
परोपकार के लिए, सत्ता मतलब सत लोगों की, सज्जन लोगों की, विभूत मतलब विभूति होती है, विभूति मतलब संपत्ति होती है। सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं, लोगों के हित के लिए होती हैं। इति धिया, इस प्रकार की बुद्धि वाले, समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ के, विभूति नाम उपयोगम विदाय, ऐसे अपने उस समृद्ध मठ की जो विभूति संपत्ति थी उस संपत्ति का उपयोग करते हुए, उर्दू प्रधान है, जो उर्दू प्रधान स्थान था कौन सा, फाजिल का, उस फाजिल का कहाँ, ये अबोहर क्षेत्र है, वहाँ पर राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्धम, वहाँ पर अपनी राष्ट्रभाषा का प्रचार आरंभ किया। इन्होंने स्वामी केशवानंद ने क्या किया, अपनी जो भी संपत्ति आदि थी इन सब का प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए, फाजिल का जो नगर है वहाँ पर उर्दू भाषा का प्रधानता है, उर्दू भाषी लोग हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इन्होंने राष्ट्रभाषा का क्या किया, प्रचार आरंभ किया। आदौ तावत आश्रम में एव वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च आरंभ कृतम, और क्या कहा, आदौ मतलब पहले, तावत तब, आश्रम में मतलब उस आश्रम में, एव ही, वेदांत पुष्प वाटिका, एक वेदांत पुष्प वाटिका नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय के इन्होंने क्या किया, कार्य आरंभ किया। वहाँ पर इन्होंने एक पुस्तकालय, हिंदी का पुस्तकालय और वाचनालय कहाँ पर बनाया, अबूहर नगर के भी अंदर, फाजिल का अबूहर नगर, सॉरी आश्रम के अंदर, जो इनका आश्रम था ना वो भी फाजिल का नगर में ही था वैसे, तो वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, वेदांत पुष्प वाटिका नाम का इन्होंने हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया, इन्होंने पुस्तकालय वहाँ पर खोले। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, और वहीं पर अबूहर नगर में इन्होंने क्या किया, संस्कृत जो अबूहर नगर के अंदर ये जो इनके था ना आश्रम, वहाँ पर आश्रम के अंदर इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। किन्होंने, स्वामी केशवानंद ने अपने आश्रम में एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबूहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, और नागरी प्रचारिणी जो सभा हैं उसको भी वहाँ पर प्रारंभ किया। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबूहर इत्याख्या संस्था अपि आरब्धा, या ही रवींद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतन उपमासीत। क्या कहा इन्होंने, जन सहयोगेन, लोगों के सहयोग से, साहित्य सदन, एक साहित्य सदन, अबूहर नाम, किस नाम से, साहित्य सदन अबूहर, इस नाम से अबूहर नगर में एक संस्था का आरंभ किया, जो किनके समान थी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर का जो शांति निकेतन है उस शांति निकेतन के समान ही इन्होंने क्या किया, साहित्य सदन नाम की एक संस्था की स्थापना की। आगे देखो, यत् माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत्साहित्यस्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। क्या कहा, अब इन्होंने जो साहित्य सदन आदि की वहाँ पर स्थापना संस्था खोली थी, जिसके माध्यम से भी इन्होंने कहते जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो गाँवों का इलाका था, वहाँ पर 25 तो विद्यालय, कितने, 25, पंचविंशति, 25 तो विद्यालय और चल पुस्तकालय और सत साहित्य प्रकाशनाय, और जो साहित्य आदि थे, साहित्य आदि जो इनकी जो पुस्तकें हुआ करती थी उन साहित्यों के जो प्रकाशन होता है, प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य स्थापना जाता। दीपक प्रेस नाम से इन्होंने भी एक स्थापना की, किसकी, पुस्तकों के प्रकाशन की, जहाँ से क्या होता है, जितने भी जो साहित्य आदि की जो पुस्तकें आदि लिखी जाती है उनका प्रकाशन हो, उनके प्रकाशन के लिए ही, जहाँ जिससे क्या हो, जो सारे जो लोग हैं, ग्राम के जो विद्यालय इन्होंने बनाए थे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करें, इसके लिए इन्होंने दीपक प्रेस नाम से भी एक स्थापना की इन्होंने, जहाँ पर जो साहित्य आदि की पुस्तकें हैं उनका क्या हो सके, प्रकाशन हो सके। साहित्य सदने एव स्वामिना 30तमं अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनम आयोजितम। देखो क्या कहा इन्होंने, साहित्य सदन, उसी साहित्य सदन में इस स्वामी जी ने कितने, 30 अखिल भारतीय, संपूर्ण भारतीय हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन होता है, ऐसे सम्मेलन इन्होंने आयोजित किए। कितने,
30 जो इन्होंने साहित्य सदन की रचना की थी, बनाया था ना संस्था, उस संस्था के अंदर अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन होता है वो 30 बार यहाँ पर आयोजन किया इन्होंने। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम। क्या कहा? हिंदी भाषा सेवार्थम, हिंदी भाषा की सेवा करने के लिए जो इन्होंने हिंदी भाषा की सेवा की है, जिसके कारण हमारे कुशलदास जी स्वामी जी को एक तो साहित्य वाचस्पति, ध्यान रखना इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनको कौन सी उपाधि मिली हिंदी की सेवार्थ के लिए, तो एक तो है साहित्य वाचस्पति और एक है राष्ट्रभाषा गौरवम। ये 2 प्रकार की इनको क्या दी गई? उपाधि दी गई। इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतद आसीत् यत् देश विभाजन काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनात् वारितम। देखो क्या कहा इन्होंने कि केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्याणाम, जो है स्वामी केशवानंद जी ने हिंदी प्रचार के जो कार्य किए थे, उन कार्यों का एक बहुत ही अच्छा फल के ये था, क्या था वो? कि देश विभाजन काले, जब देश का विभाजन हुआ, हमारे जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग बनाया गया था, आपको पता हो तो, तब कहते हैं जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, तब जो पंजाब का एक स्थान था फाजिल का, वो फाजिल का पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया, वो पाकिस्तान नहीं गया वो स्थान। कैसे? मतलब उस वक्त जो उर्दू प्रधान थे, मतलब जिस जगह पर जो लोग उर्दू भाषी थे वो सारे के सारे कहाँ चले जाते थे? पाकिस्तान। मतलब उर्दू भाषी जो लोग जहाँ पर रहते थे वो उनका जो स्थान था उनको कहाँ किस में ले रहे थे? वो पाकिस्तान के अंदर ले रहे थे। लेकिन इन्होंने इतनी वहाँ पर हिंदी का प्रचार किया कि वहाँ के लोग वो भी कौन सी भाषा बोलने लगे थे? हिंदी भाषा बोलने लगे थे। वहाँ पर सारे कार्य हिंदी भाषा में होने लग गए थे। तो ये जो प्रयास हिंदी भाषा के रूप में इन्होंने किया, जिसकी वजह से जो फाजिल का नाम का एक स्थान था, उन्होंने कहा ये जो फाजिल का है ये तो हिंदी भाषा है, यहाँ पर हिंदी भाषा का भी प्रयोग होता है, उर्दू भाषा का ज़्यादा महत्व तो नहीं है, इसलिए फाजिल का को पंजाब में ही रहने दिया जाए, इसको पाकिस्तान में नहीं लिया जाए। तो देखो, अगर स्वामी केशवानंद जी अगर हिंदी का प्रचार यहाँ पर नहीं करते, तब आप जानते हो हमारा फाजिल का जो पंजाब का स्थान है वो आप कहाँ होता? वो पाकिस्तान में चला जाता। आगे का पाठ है वो अगली क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।